जी, आज हमारा जो फूड्स का मेन्यू था वो था जिसमें सिंगापुरी राइस मौजूद था और हम लोगों ने पहले से इसको ट्राई किया था तो मुझे कैसा फील हुआ? डालूंगी या कम दूंगी मैं आगे हमें इतना सजा। ये पिछले साल के डिस्ट्रिक्ट राउंड के दोनों चेक हैं जिसमें हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। ये मेरा बिल्कुल एंड का आइडिया था। प्लान तो पहले से था लेकिन एंड में हम लोगों ने बनाया इसको। मैक्सी लग रहा हूँ। शहज़ादा चॉकलेट। शबीर भाई ओलंपियन माशाल्लाह। मिदू को देखें, शबे बारात में मिदू तैयार हुई है, देखें भाई। जी, आज हमारा जो फूड्स का मेन्यू था वो था जिसमें सिंगापुरी राइस मौजूद था और हम लोगों ने पहले से इसको ट्राई किया था तो मुझे याद आया कि भाई हमारे घर पे भी बहुत अच्छे से खाया जाता है तो मैंने ये परचेज़ कर लिया फॉर फैमिली। और अल्हम्दुलिल्लाह रात को 11:15 बजे ये खाया जा रहा है। ठीक है, चलो जब भी खाया तो मुझे ये फैमिली पैक जो है वो कितने का 810 रुपये का पड़ा, जबकि एक्चुअल में ये 1295 का। थैंक्स टू फूड पांडा एंड HBL। कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा है ना? हमें भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर हमारे बस में होता तो हम पूरे स्कूल को और स्टाफ मेंबर्स को लेकर डालूंगी या कम दूंगी मैं आगे हमें इतना सजा। मैं ये सुन नहीं सकती। तो अभी मैं उस कमरे में हूँ जहाँ पर हमारे बोर्ड्स आए थे। इतनी मेहनत की हमने, देखें इतनी मेहनत। ये कुछ बनाना आसान बात नहीं होती और ये 3-4 बनाए थे हमने, 4 बड़े में। दिखने में डोली, चलने में गोली, हमारे रक्षे के लिए हमने बनाया था। और कौन इतनी मेहनत करता है भाई। हम लोगों ने अपर व्यू, साइड व्यू सब दिखाया, फ्रंट व्यू अपने रक्षे का, ऐसे हम लोगों ने प्लेस किया, अपने मेहनत की, जिसका नतीजा ये हमने को स्टीम रूम बना दिया इसका, जिसका नतीजा हमारे पास ये है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिछले साल के डिस्ट्रिक्ट राउंड के दोनों चेक हैं जिसमें हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी 4 में से 2 प्रोजेक्ट्स में। ये हमारे पास सबसे पहला स्ट्रीम का चेक है जिसमें हम लोगों ने पूरे सिंध में जो है वो फर्स्ट पोजीशन हासिल, सेकंड पोजीशन हासिल की थी, सेकंड पोजीशन हासिल की थी। और ये हमारे वो चेक्स हैं जो कि हम लोगों ने इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किए हैं। इसमें फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम लोगों ने ग्रो किया है स्ट्रीम को लेके, कभी डिसहार्ट नहीं हुए रिज़ल्ट्स को देख के। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा। चलें जी, मैं आपको दिखाता हूँ अपना कारखाना। और ये थी मेहनत हमारी सब। ये हमने इस तरह से काम किया है, सब मस्त यहाँ पे देखें, इतनी मेहनत की हमने। इसके अंदर हमारा प्लेस कैप है, ये रहा हमारा प्लेस कैप। ये मेरा बिल्कुल एंड का आइडिया था। प्लान तो पहले से था लेकिन एंड में हम लोगों ने बनाया इसको। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो सीढ़ी है ना, ये बनी हुई नहीं थी। ठीक है, मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा सीढ़ी बनी हुई नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। तो लेकिन मेरे स्टूडेंट ने एट द टाइम ये सीढ़ी बनाई। छोटे छोटे हम लोगों ने डार्ट्स बनाए हुए थे, मिनिएचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये रक्षा भी इस वजह से टेढ़ा रखा हुआ है क्योंकि बार बार निकाल के दिखाया जा रहा था। इसको फिर से हमें सेट करना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट राउंड तो जीत चुके हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ताला हम लोग सिंध का राउंड भी जीतेंगे। जो कुछ है अल्लाह की तरफ से देन है, हमारा इसमें कोई दखल नहीं है। मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त से नवाजेगा। हमने मेहनत की, हमारी HM ने मेहनत की, हमारे टीचर्स ने मेहनत की, हमारे बच्चों ने इसकी तोड़ मेहनत की। ये सारा मदर बच्चों को होता है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट विनिंग प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जो कि हमारा स्ट्रक्चर। अभी मैं नहीं खोल रहा इसको। बाकी रक्षा कहाँ है? रक्षा भी नीचे लाइब्रेरी में पड़ा होगा। तो इस तरह से भाई हम लोगों ने विन किया है इस टीम। इनको कार्डबोर्ड्स बने हुए, हम लोगों ने सब ट्रैश मटेरियल यूज़ किया है, हमने कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की
जो कि कॉस्टली यानी हम लोगों ने ख़रीदी हूँ। नहीं भाई नहीं, कुछ भी नहीं ख़रीदा हमने। बस ये कि वो जो बोर्ड हम लोगों ने रेडी किए थे उसको तो हमारा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ थी बोर्ड, क्योंकि बोर्ड तो हर कोई मतलब कि हम अपनी प्रेजेंटेशन के लिए बना रहे थे। बाकी हमारे प्रोजेक्ट टोटल लो कॉस्ट नो कॉस्ट थे। इवन एक सजेशन थी रक्षे के लिए कि भाई इसमें आप सेंसर्स एंड ऑर्डिनो लगाए वगैरह, कॉस्टली हो जाती है वो चीज़। ऑब्वियसली वो रिसाइकल मटेरियल से नहीं निकलता, वो चीज़ रिसाइकल मटेरियल से नहीं आती, तो हम लोग किस तरह से वो लगाएं। तो उसमें बड़ी हमारी एक डिबेट चली और हम लोगों ने बहुत सोच विचार के बाद हमने फैसला किया नहीं लगाना हमें वो। ऑल्दो जो जीता है आई थिंक फर्स्ट पोजीशन आई है, उसमें अपने पास सोलर प्लेट्स लगेंगे, लेकिन वो इतनी कॉस्टली नहीं होती। लेकिन अगर ऑर्डिनो और अगर हम लोग सेंसर लगाते तो वो कॉस्टली हो जाता। और रियल लाइफ में इम्पेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या रक्षे में हम लोग सेंसर लगा सकते हैं? ये तो साइबर ट्रक में लगता है भाई। हाँ, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी टेक्निक्स एट द टाइम सोचनी पड़ती है। एज अ फोकल पर्सन मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी, ये सारी टेक्निक्स जो है ना मैं सोचूं। और वही ऑर्डिनो लगा सकता था, सेंसर लगा सकता था। क्या स्टीम की सिनेरियो में वो चीज़ आ सकती थी हमारी, शायद हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते। आज सुबह सुबह खाया हम लोगों ने गाजर का हलवा, और अब आई है निहारी। निहारी में नली होनी चाहिए थी यार। हाँ हीरो, शबीर भाई पानी पी रहे हैं। जी ओए 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 मेसी लग रहा है। मेसी लग रहा हूँ। अब तो बाल माशाल्लाह उड़े जबरदस्त, हम तो यार उड़ गए पानी। पहले मेरे भी ऐसे हुआ करते थे, क्या किसी बात है। सम्मान्य में। शबीर भाई रोजे रखोगे? देखते हैं यार, कोशिश करते हैं। याद ही रख भाई आप नंबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मैं इतने बड़े गैप के बाद आया हूँ तकरीबन। कल तो मैंने कुछ भी नहीं काम किया। वजह ये थी कि घर पे थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी थी। वाइफ का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरे। अल्लाह का शुक्र है शी इज़ फाइन, बट उसको जो चोट लगी है तो चोट तो लगी है ना। तो सारी चीज़ें एक तरफ फैमिली पे जब बात आती है ना, वो सारी चीज़ें भूल जाता है इंसान। तो मैं सब ही भूल गया था। कल मेरा सिर्फ दिमाग उसी पे था। शुक्र है अल्लाह का चोट ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन जो इंटरनल चोट लगी है वो तो पेन करेगी और रह कर पेन करेगी। बहरहाल अभी स्कूल में हूँ मैं, काम तो ज़रूरी है। 2 दिन छुट्टी है कल और परसों, तो ख्याल रखेंगे भाई उनका भी। चलें, काम जारी है और सारी है। शहज़ादा चॉकलेट, हमारे शब्बीर भाई बैडमिंटन चैम्पियन। मुझे गोली निकलू वही ना। ओए ओए, शब्बीर भाई चीते हो गए भाई। शब्बीर भाई ओलंपियन। शब्बीर भाई ओलंपिक पे जाओगे? फॉल है माशाल्लाह। मिदू को देखें, शबे बारात में मिदू तैयार हुई है। देखें भाई इधर, सौदा देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी आज शबे बारात की रात है, और शबे बारात एक मुक़द्दस रात, जिसमें कहा जाता है कि आपके नामा अमाल दोबारा लिखे जाते हैं। पुराने नामा अमाल बंद होते हैं, नए अमाल खुलते हैं। और इस रात को तमाम के तमाम गुनाह जो है माफ़ हो जाते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो अपनी नेमतों के दरवाज़े खोल देता है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। गुनाह सिर्फ़ हुकूकुल अल्लाह नहीं होते, हुकूकुल इबाद भी होते हैं। गुनाह सिर्फ़ ये नहीं है कि आप
और नमाज में गफलत करें और रोज़े ना रखें, ज़कात अदा ना करें। गुनाह बहुत सारे होते हैं। ब्लैकमेलिंग गुनाह है, ठीक है, किसी को टॉन्ट करना गुनाह है, हैरेसमेंट गुनाह है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, और करप्शन गुनाह है। अगर कोई शख्स अपने काम का अहल नहीं है, अगर वो काम अपना कर रहा है, उससे पैसे ले रहा है, मेरे हिसाब से गुनाह है। करप्शन की डेफिनेशन ही है। करप्शन का मतलब हरगिज़ ही नहीं है कि आप पैसे लो, पैसे खा के काम करो। नो, एक काम है वो आपको नहीं आता और आप उस काम को कर रहे हो और उसके आपको मुआवजा भी मिल रहा है, और किसी और का हक खा के बैठे हो आप, या किसी के जो हकदार था उसकी जगह पे आप काम कर रहे हो और सामने वाले का काम भी ख़राब कर रहे हो, ये भी गुनाह है। तो इंसान अपने आप को अंदर से बदले, ठीक है, अखलाकियात की तरफ आ जाए, तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अल्लाह ताला तो गुनाह माफ़ कर देगा आज सारे के सारे, मोस्ट प्रोबेबली इंसान का क्या। अल्लाह ताला अपने गुनाह बख्श रहा है जो आपने अल्लाह से गुनाह किए, जो इंसानों को तकलीफ़ दी है, इंसानों को मुसीबत में डाला है, उसका क्या। अल्लाह ताला अपने गुनाहों की तौबा कबूल करता है, बाकियों के साथ जो जुल्म किया आप लोगों ने उनका क्या। फिर अगले शब बारात का, ये जो शब बारात के मैसेजेस आते हैं ना, माफ़ कर दीजिए, हमने आपका दिल दुखाया हो या कोई ऐसी बात किया हो, या वो सामने वाले को मैसेज पे माफ़ी मांग रहे हो, भाई घर आओ, सारे मामला बंदा बैठ के तय करता है। और शब बारात को ही क्यों, अपने आप की गलती की जो है वो, अगर आपको गलती फ़ील हो गई तो पहले क्यों नहीं फिर मैसेज कर रहे हो सामने वाले को कि माफ़ कर दो। तो सारे मैसेज, अल्लाह का शुक्र, अब तो स्प्रेड होना बंद हो गए। पहले से बहुत सारे मैसेजेस चलते थे कि हमने कोई गुनाह किया है तो माफ़ कर दो, तो भाई चप्पल उठा के मारूं सामने वाले बंदे को, निकाल इधर से। दूसरा ये कि शुक्र है अल्लाह का, पहले शब बारात कैसे मनाते थे हम लोग, मैं ख़ुद भी इसमें शामिल होता था, बच्चे थे, हमें नहीं होता था। बम फाड़ना, चाइना बम लेते थे हम लोग, बर्फ़ी बम लेते थे, पेटी बम में, बर्फ़ी पेटी तक तो मैं तो नहीं पहुंचा, फूल जलियाँ होती थी और चाइना बम होते थे, इनको हम लोग फाड़ के शब बारात बनाते थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ना, मीडिया का कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फेस भी होता है। क्यू टीवी जब आया और ये सारी चीज़ें मीडिया पर आने लगी, जो कि इस्लाम के जो मामला थे, देखो ना, काफ़ी सारी चीज़ें फास्ट होती तो हम कुतुब की तरफ नहीं जाते, हम मीडिया की तरफ जाते हैं। तो क्यू टीवी एक ऐसा चैनल था जिसने जो है वो सबका माइंड बदल दिया। फिर पीस चैनल आया, इस तरह से जाकिर नाइक हो गए, मुफ्ती अकमल साहब हो गए, बशीर अहमद फ़ारूकी साहब हो गए, ये सारे उलमा कराम आते थे। फिर मेट्रो पे हमारे आते थे, बनोरी टाउन के एक बहुत अच्छे आलिम दीन हैं, मैं नाम भूल गया उनका, शादाब करके या शहाब करके नाम है, मैं उनको बहुत सुनता था। वो सारी चीज़ें जब सामने आई तो हमें पता चला कि भाई शब बारात की असली फजलियत क्या है। फिर हमारे मस्जिद के इमाम, फिर उन्होंने हमें सारी बातें चीज़ें समझाई। नीचे से अल्लाह का शुक्र है सारे मामला सेट हुए और करम अल्लाह का, हम सारी चीज़ों से दूर हुए और हमें समझ में आया कि हकीकी शब बारात का मकसद क्या है। और हम एक चीज़ देख सकते हैं, मिदू तस्बीह पढ़ रही हो, हाँ, या खेल रही हो तस्बीह के साथ। माशाल्लाह, इधर देखो बाबा, ये देखो, इधर देखो बाबा ये मिदू, इधर देखो बाबा ये देखो। मेरा बेटा।